यह घटना एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था। उस गांव में एक पुराना खंडहर सा मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उस जगह के भीतर जाकर सच को जानने की कोशिश नहीं की थी। राजू, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस हवेली के सामने से गुजरता और उन पर हंसता। अरे, तुम लोग भी कैसी बातें करते हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं तो आज रात ही इस हवेली में जाकर रहूंगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वह अपनी बहादुरी साबित करेगा। उस रात चांदनी भी हल्की हल्की थी और हवेली के चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू अपनी टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। जगह जगह जाले लटके हुए थे, दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। राजू ने एक कोने में बैठकर खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक से दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। राजू ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा तो वैसे ही बंद था जैसा उसने छोड़ा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। तू यहां क्यों आया है? चले जा, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राजू अब सच में डर गया था। उसने अपने बैग को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। उसे अपने चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जैसे तैसे दरवाजे की ओर दौड़ा। जब वह बाहर निकला तो देखा कि पूरी हवेली जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गांव वालों को बुलाया और वापस उस हवेली की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसे ही था जैसा उसने देखा था। ना आग थी, न कोई जलती हुई हवेली। लेकिन राजू की हालत खराब हो चुकी थी। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वह मुझे मार डालेंगे, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद राजू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसे हमेशा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, उसे देख रहा है। कुछ महीनों बाद एक रात वह अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह भूतिया हवेली के भूतों ने उसे अपने साथ ले लिया। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी जब रात होती है तो लोग उस हवेली से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजू की चीखें अब भी वहां गूंजती हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।